हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का ये यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने एग्जाम्पल्स लिए, यानी सम्स लिए। मैंने क्लास 10 के साइंस के सम्स लिए, लेंस के, मिरर के, जो बहुत सारे बच्चों को साइन में प्रॉब्लम होती है। साइन प्लस रखना है, माइनस रखना है। तो गाइस यही ये जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें ही ये मेन मैं आपको क्या बोलते हैं ना कि गोल्डन चीज देने वाला हूँ कि साइन कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एफ प्लस रखना है या माइनस रखना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। यू का तो पता चल जाता है सबको, लेकिन एफ का साइन कौन सी रखना है वो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि आप मुझे याद रखोगे। तो ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक अच्छी सी मोटिवेशनल आप लोगों के लिए शायरी मैंने ढूंढ के रखी है। कोई इतना अमीर नहीं होता, कोई इतना अमीर नहीं होता कि गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला वक्त बदल सके। तो गाइज वक्त को हम बदल सकते हैं, जो आने वाला है। जो बीत गया उसको भूल जाओ, जो आने वाला है उसके लिए रेडी हो जाओ। तो गाइज शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 एंड 4। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें एग्जाम्पल के, जिसमें 2 मिरर के हैं और 2 लेंस के हैं। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके ही है। ओके, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किसका है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ होगा, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर होगा। ओके, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। यहाँ से आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है लाइन, और आपकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो ये वाली है, यानी कि यहाँ से इंसिडेंट होगा रे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। ओके, चलो। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आप लोगों ने शायद तक तो पढ़ा ही होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्केव मिरर भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ पहले। ये कॉन्केव मिरर है। ओके, यहाँ पे जो होता है वो होता है पी, जिसको बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं एफ, जिसका नाम है फोकस, और इसको बोलेंगे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, पी से जो डिस्टेंस होगा, पी से ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे एफ, जिसका नाम है फोकल लेंथ। पी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये सब चीज पता होना जरूरी है गाइस। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ से जो पी तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं यू। अगर कोई हमें इमेज मिलती है, समझ लो यहाँ पे इमेज मिलती है, तो यहाँ से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वी। तो यू वी एफ आर ये सब क्या है आपको पता चल गया क्या? फिर से एक बार, क्या फिर से एक बार समझाता हूँ क्या। अगर देखो, अगर P से F का जो डिस्टेंस है, P से F का जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलेंगे F फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। फिर P से C के जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R। और और अगर समझ लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको U से प्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई इमेज मिलती है यहाँ पे तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है पी से उसको बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे उसको? वी। तो ये आपको पता होना चाहिए खास करके। अगर ये आपको पता होगा तभी तो मजा आएगा, बराबर ना? चलो, तो ये पता चल गया आपको। ओके, अभी सबकी साइन कन्वेंशन जी रूल रूल समझा देता हूँ। अगर अगर कोई मिरर है, मिरर को ऑलवेज, मिरर के पहला रूल, मिरर के ऑलवेज लेफ्ट साइड आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड रखना है। और दूसरी बात, मिरर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हमें नेगेटिव लेना है, और मिरर के राइट साइड के जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिवली लेना है। आपको पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, साइन पॉजिटिव लेना है। अगर हाइट है तो उसको पॉजिटिव, ऊपर की साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो उसको पॉजिटिवली आपको साइन लेना है। और अगर नीचे की ओर अगर इमेज मिलती है तो उसको नेगेटिव साइन देना है। ये आपको भूलना नहीं है। और रही बात एफ की, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, वो मैं आपको समझाता हूँ। वही सीखेंगे हम यहाँ पे कि एफ की साइन आपको कैसे डिसाइड करनी है। तो मैं पहले आपको शॉर्टकट सिखा देता हूँ।
ट्रिक सिखा देता हूँ, उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि एफ की साइन पॉजिटिव कैसे लेना है और नेगेटिव कैसे डिसाइड करना है। तो गाइस यहाँ पे कॉन्केव मिरर गिवन है आपको, तो कॉन्केव मिरर जो है उसमें याद रखो, शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ आपको, जहां पे भी केव दिखे आपको, जहां पे भी आपको केव वर्ड्स दिखे, वहां पे केव यानी कि गुफा होती, गुफा में अगर आप गिर जाओगे तो आप नेगेटिव हो चुके हैं, यानी कि आप नेगेटिव, यानी कि कॉनकेव, जब भी केव वर्ड यूज होगा तब आपको एफ की साइन दे देना है माइनस। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये कॉनकेव में केव है, तो यानी एफ की जो है साइन आपको नेगेटिव लेना है। तो कॉन्वेक्स की साइन क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। सेम चीज अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें आपको, इसके अंदर क्या है, कॉन्वेक्स के अंदर केव नहीं है, इसके अंदर कॉन्केव लेंस में केव है वर्ड्स, तो आपको क्या डिसाइड कर देना है गाइज कि एफ की जो साइन है वो नेगेटिव होगी, तो इसमें एफ की साइन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, तो पता चल गया है कि एफ की साइन कैसे डिसाइड करना है। ओके, चलो चलो अभी यहाँ पे होता कैसे है, देखो मैंने कैसे बोल सकते कि नेगेटिव है, जब ये कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट जो है इंसिडेंट करते हैं, जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तब जब रिफ्लेक्ट होता है, जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो मिलता है। तो कहाँ पे वो मिल रहा है? कॉनकेव के लेफ्ट साइड, यानी कि आपको ये जो डिस्टेंस लेना, यानी कि लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव हम गिनते हैं। आपको पता है ना साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल में एक बार फिर से बोल देता हूँ, मिरर के लेफ्ट साइड के जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव में गिनेंगे और मिरर के राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेंगे हम। ओके, और सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे मैं अगर लाइट इंसिडेंट करूंगा तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और पीछे की ओर खींचेंगे तो यहाँ पे आपको फोकस इस साइड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला अभी कि अभी राइट साइड की जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेना ही नहीं, इसमें क्या आएगा? एफ पॉजिटिव आएगा। फिर बात करते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें अगर मैं लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करता हूँ तो फोकस इस साइड होगा। ओके, तो फोकस इस साइड हो रहा है, यानी हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। किसको? एफ को। अभी सर आप बोल रहे हो कि सर इधर से ही क्यों करना है? भाई रूल है, पहला नंबर रूल, कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड ही रखना है, आप इस साइड ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू रूल आपको लेफ्ट साइड को ही ऑब्जेक्ट रखना है, तो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखें तो लेफ्ट साइड से ही रेज आएंगे। ओके, सेम यहाँ पे भी आपको लाइट रे इंसिडेंट करना है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा यहाँ पे और पीछे रिवर्स मारेगा और यहाँ पे वो मिलेगा। तो यहाँ पे कहाँ फोकस हुआ? इस साइड हुआ, तो ये एफ जो है वो कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि इस साइड हो रहा है। तो ये डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी सम की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलो देखो, अ कनकेव मिरर यूज फॉर रियर व्यू हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, सबसे पहला स्टेप सम्स करने के लिए, सबसे पहला स्टेप्स की यहाँ पे लिख दो, ये क्या है? पी है और इसका फोकस इधर है। ओके, और अब आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वो यहाँ पे सी लिख सकते हैं, और अभी हम लिखेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो एफ कितना होगा? तो एफ अपना होगा 1.5। अभी क्या बोला है इसमें? इफ बस लोकेटेड टू 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस कहाँ पे है? 5 मीटर की दूरी पे है, तो यानी 5 मीटर की दूरी पे, यानी कि इस साइड हम समझ लो 5 मीटर्स की दूरी पे है, तो थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा हमें। ओके, 5 मीटर की दूरी पे है। तो गाइज अभी यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 मीटर, ये मैंने रख दिया है 5 मीटर। ओके ओके, अब देखो, अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे यू जो है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से प्रेजेंट करते हैं, तो होगा -5। क्यों? क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड है। यहाँ पे जो फोकस है वो कितना है? फोकल लेंथ कितना है? f इज इक्वल टू 1.5, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इस साइड है, और मैंने पहले ही बोला कॉनकेव होगा तभी नेगेटिव लिखना है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा। तो हमें दो चीज मिल गई। अभी सिंपल आपको फाइन लगाएंगे हम, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी 1/v, v क्या हमने क्या है? हमें तो फाइन करना है v। q क्या है अपने लिए? q है अपना 1/-5, और f क्या हमने डिसाइड किया है? f जो है वो हमारा 1.5
1/5 है। अभी जो है ये है 1/v इज इक्वल टू 1/1.5, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, उससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/5। अब दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, विमान उड़ाएंगे, 5 1 5, ये 1.5 1 1.5 डिवाइड बाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 1/v। अब क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 6.5 हो जाएगा डिवाइड बाई 7.5। अब क्या होगा 1/5, पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा, 65/75। इसको उल्टा करो, v इज इक्वल टू 75/65। इसको कट करेंगे तो 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 तो v इज इक्वल टू 15/13। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। डिवाइड करके भी दिखाता हूँ आपको मैं, 2 मिनट। तो क्या आएगा 13, यहाँ पे है 15, 13 1 13, 2 बचा 0.0, 13 1 13, ओके तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 0, 13 13 3 39, 13 5 65, तो 1.15 आंसर आएगा अपना। v इज इक्वल टू 1.15 आंसर आएगा। तो ये अपने को मिल गया v। ओके, अब क्या करना है आपको, अब फाइंड करना है आपको मैग्निफिकेशन। आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, यानी कि m इज इक्वल टू v बाई वी डैश, सॉरी v बाई यू माइनस v बाई यू। तो m इज इक्वल टू v क्या है अपना 1.15, और u क्या है अपना, u कितना है अपना -5। माइनस 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 उड़ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1.5 है तो हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 100 इंटू 5। 5 2 10, 5 3 15, हो जाएगा 23/100। m इज इक्वल टू 0.23। अभी देखो यहाँ पे जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, उसका मीनिंग ये होता है कि इसका जो आंसर है वो वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और दूसरी बात, m का जो आंसर है वो 1 से छोटा है, उसका जो इमेज है वो छोटा होगा। अगर 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ा होगा, 1 से छोटा आंसर आएगा m का तो इमेज जो है वो छोटा मिलेगा, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं हम, पहली तो इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। दूसरा इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और प्लस हो गया, तो ये मैग्निफिकेशन भी मिल गया अपने को। और बस नेक्स्ट सम करते हैं अभी। सेकंड सम क्या है, सेकंड सम में आपको दिया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 मीटर साइज इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का सम है तो कॉनकेव मिरर रखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉनकेव मिरर जो है उसमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो सबसे पहले तो पी एफ सी लिख दो। सबसे पहले क्या लिखो, पी एफ सी लिखो, सबसे पहले पी एफ सी लिखो, उसके बाद सब चीज़ काम करना है। यानी कि यहाँ पे 4 मीटर साइज बोला है तो 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे एफ कितना गिवन है पहले ये लिखते हैं, एफ कुछ दिया है, यस, मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से एफ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। एफ से डबल होता है सी, ये एफ 15 है तो सी कितना होगा, 30 होगा। अभी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये 15 है ये 30 है तो 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे होगा अपना ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले यही लिखना है एफ और सी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, तो आपको पता चलेगा कि इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट को देखकर पता चल रहा है कि ये सी और एफ के बीच में है, तो उसका इमेज जो है वो बियॉन्ड सी मिलेगा। ये मेरा भविष्य में बोल देता हूँ आपको, आंसर का भविष्य बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज जो मिलेगी सी से दूर मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब साइन की बात करते हैं, u क्या है, v क्या है और f क्या रहेगा। तो u जितना है कितना है -25, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो माइनस में आएगा वो -25 सेंटीमीटर। v तो हमें फाइन करना है, और f कितना है अपना -15 होगा। क्यों, क्योंकि k है,
क्यू के अंदर आपको साइन जो है वो कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी, किसकी, एफ की। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/v। क्यू क्या होगा अपना -25 और एफ क्या होगा -15। अब ये माइनस प्लस माइनस ये उधर जाएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। विमान उड़ाएंगे 25, ये जो माइनस की साइन है इसको दे दो ऊपर, प्लस 15 वन जा 15 डिवाइड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 और 15, तो क्या होगा 25 और 15, 0 5 2 25, 375 आएगा। ओके, अब क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, पहले तो सॉल्व करो इसको, 1/v इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो -10 डिवाइड बाई 375, इसको ऊपर कर लो तो 375 डिवाइड बाई 10, आंसर आएगा v इज इक्वल टू 37.5, 37.5 आएगा। ओके 37.5 आंसर आया, माइनस में आंसर है यानी कि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड ही है, तो मेरी राइट निकला। अभी देखते हैं कि इमेज जो है वो इससे बड़ा मिलता है कि नहीं। तो इमेज कैसे पता करते हैं कि बड़ा मिलेगा, तो वो m के ऊपर से पता चलेगा। m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आई तो इमेज बड़ा होगा, तो करते हैं उसको सॉल्व। m कैसे फाइंड करेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा -v/u। -v की जगह पे क्या आएगा, v अपना क्या था, v अपना मिला अपने को -37.5 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, और u क्या है अपना -25, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बचेगा, 37.5 डिवाइड बाई 10 आएगा, और ये 25, 25 को कट करेंगे इससे तो कितना आएगा, 25 वन जा 25, 5 से कट करते पहले, जी रहेगा 5 जा और 5 6 जा 35, 5 3 जा 15, तो 63/5 आएगा। डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 3 बचा, पॉइंट आएगा 0, 5 6 जा 30, 12.6 -12.6 आएगा। ओके, और नीचे 10 है तो आंसर हो जाएगा -1.26। यहाँ पे देखो इमेज जो जो एम का आंसर आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, यानी कि इमेज जो है वो बड़ी मिलेगी। दूसरा यहाँ पे जो माइनस है उसका मीनिंग ये है कि इमेज आपको मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी इमेज, रियल। तो आपको नेचर में क्या लिखना है कि इमेज इज रियल। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। फिर लिखना है कि इट इमेज इमेज कैट बियॉन्ड सी, सी से दूर होगा। ओके, तो क्लियर हो गया ये सब चीज़। तो अभी हम नेक्स्ट कॉनकेव लेंस का क्या गिवन है, यू पहले तो लिख दो, एफ दिया है आपको, एफ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे कॉनकेव है यानी कि नेगेटिव लेना है आपको। फिर यहाँ पे आपको जो इमेज दिया है कि इमेज अगर 10 सेंटीमीटर मिल रहा है, नहीं आपको वी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है कैसा होता है, ऐसा होता है, तो उसमें इमेज आपको कहाँ पे मिलेगी, तो इस साइड है और ऐसा है, तो इमेज कहाँ मिलेगी इसकी, इस साइड मिलती है, ऑलवेज इस साइड मिलती है। यानी कि आपको वी क्या लेना है, आपको वी आपको नेगेटिव लेना है, इस साइड का जो भी डिस्टेंस है उसको नेगेटिव लेना है। ओके, तो वी को आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अभी आपको फॉर्मूला लगाना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, -1/10, u की जगह पे फाइंड करना है, f की जगह पे -15। हम क्या करेंगे, ये 1/u को इधर लेकर आते हैं, तो -1/10 और प्लस 1/15, और ये 1/u जो है प्लस हो जाएगा। अभी विमान उड़ाएंगे तो -15 प्लस 10 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू 1/u, तो हो जाएगा u इज इक्वल टू -5 अपॉन 1/u इज इक्वल टू -5 अपॉन 150। तो u इज इक्वल टू -150 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा, u इज इक्वल टू -30 आएगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मिल चुका है। अभी हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं
यू तो मिल गया, अभी फाइंड करना है मैग्निफिकेशन यानी एम फाइंड करना है। एम यानी कि वी बाई टू। वी कितना है गाइज? तो वी है अपना -10 और यू है अपना -30। तो आ जाएगा एम इज इक्वल टू 1/3। तो आंसर आएगा 0.33। आंसर कैसा आया देखो, आंसर पॉजिटिव आया यानी कि वो वर्चुअल होगा इमेज। दूसरा, एम की जो वैल्यू है 1 से छोटी है तो स्मॉलर होगा, स्मॉलर साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ओके। और जो इमेज मिल रही है यहाँ, ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो 30, वो तो लेफ्ट साइड माइनस में आ रहा है यानी लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, टॉल ऑब्जेक्ट है यानी कि हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्या गिवन है आपको, गिवन है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यानी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। मैंने क्या बोला था, ये को है कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा ये। फिर फोकल लेंथ आपको दे दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि यू दे दिया है, क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। बोले कि बाकी सब फाइंड करो। सिंपल इसका फॉर्मूला आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला आएगा। अभी इसमें आपको क्या करना है, v की जगह पे फाइंड करना है। u क्या आएगा आपका, u की साइन जो है माइनस आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड रखेंगे तो u माइनस रखेंगे। f तो प्लस आएगा, u की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -15 इक्वल टू f की जगह पे क्या आएगा 10। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10 माइनस उधर 1/v 1/10 -1/15 होगा तो हो जाएगा 15 माइनस 10/150। तो हो जाएगा इधर v इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई, एक मिनट, 1/v इज इक्वल टू 5/150। तो v ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, 150 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 50, तो v इज इक्वल टू 30 आएगा। तो v की वैल्यू क्या मिली, 30 मिली। अभी आपको क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन भी तो फाइंड करना है और हाइट भी फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा, वो हो जाएगा v बाई यू। v क्या मिला अपने को 30 और u क्या मिला आपको -15। आंसर आएगा -2। तो ये सीधी बात है, जो इमेज मिलेगी वो बड़ी मिलेगी। और अभी फाइंड करना है आपको हाइट। हाइट कैसे मिलेगी, एच डैश बाई एच। एच डैश बाई एच यानी कि हाइट कैसे मिलेगी, एच एच एम कितना है -2, एच डैश कितना है वो फाइंड करना है और एच कितना है 2, 2 इधर जाएगा तो एच डैश इज इक्वल टू -4। यानी हाइट जो मिलेगी अपने को 4 सेंटीमीटर की मिलेगी। ओके। तो यानी कि एच जो है -4 आया, यानी इमेज जो मिलेगी आपको वो उल्टी मिलेगी क्योंकि माइनस में है ना तो इमेज उल्टी मिलेगी। वी आपको पॉजिटिव आया यानी इस साइड मिलेगा इमेज, है ना, वी की वैल्यू पॉजिटिव है यानी इमेज जो इस साइड मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे हमने सभी सम अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको मज़ा आया, आपको लगा कि भाई कुछ मिला मुझे, तो ये चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन के ऊपर प्लीज़ क्लिक कीजिए ताकि आपको नए अगर वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चले। थैंक यू सो मच फ्रॉम केतन सर।